हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको हम बिल्कुल हिंदी में आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, धमनी को हम इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं और सिरा को हम इंग्लिश में वेन बोलते हैं। तो चलिए इनके अंतर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पहला या इसका जो अंतर है, धमनी में ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। ये जो धमनी है, धमनी की डेफिनेशन यही है कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती हैं। अब समझिए हमारी बात को, यानी कि जो हृदय है, हृदय से रक्त को दूर लेकर जाती हैं। दूर कहाँ? अंगों तक लेकर जाती हैं। और यहाँ पर समझिए, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं, यानी कि ये ऐसी रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं। रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेकर आती हैं और ये क्या होती हैं? हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। यानी कि ये हृदय से रक्त को दूर लेकर जाती हैं और ये रक्त को हृदय के पास लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये आर्टरी और वेन में अंतर होता है। पहले आपको डेफिनेशन मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी है, याद कर लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है कि ये अक्सर ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती हैं। जो धमनियाँ होंगी वो क्या करेंगी? वो हमेशा ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करेंगी। ऑक्सीजनित जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। ये ऑक्सीजनित रक्त है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो फुसफुसीय धमनी होती है, इसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। बी ऑक्सीजनित रक्त का कहने का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। इसका जो अपवाद है धमनी का, वो है फुसफुसीय धमनी, जो कि बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। अधिकतर जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, लेकिन एक फुसफुसीय धमनी होती है वो बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। यही इसका अपवाद हो जाता है। यही पॉइंट यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। जो सिरा होती है वो क्या करती है? बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसका अपवाद क्या होता है कि जो फुसफुसीय सिरा होती है, यानी कि पल्मोनरी जो वेन होती है, वो ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। क्या करती है? ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अधिकतर जो सिराएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो बी ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। और इसका अपवाद मैंने आपको बता दिया है कि जो फुसफुसीय सिरा होती है वो ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करती है। तीसरा जो पॉइंट है, धमनी के अंदर ये चमकीले लाल रंग की होती है। कैसी होती है? चमकीले लाल रंग की होती है, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर प्रेजेंट होती है। और जो सिरा होती है ये हरे नीले रंग की होती है। कैसी होती है? हरे नीले रंग की होती है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो इंजेक्शन कहाँ पर लगाते हैं? हमेशा वेन के अंदर लगाते हैं, यानी कि सिरा के अंदर लगाते हैं, जो हमें साफ साफ ऊपर की ओर दिखाई दे रही होती है, हरे नीले रंग की। और जो आर्टरी होती है वो अंदर की ओर होती है। जैसे हम नब्ज देखते हैं तो वो आर्टरी ही होती है जो धड़कती है, यानी कि उसमें ब्लड आ रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है, तो वो क्या होती है? धमनी होती है। ओके, तो ये क्या होता है? ये धमनी के बारे में बता दिया हमने आपको और सिरा के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं। और चौथा यहाँ पर पॉइंट है, धमनी के अंदर ये इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है और अंदर की जो दीवार होती है वो कैसी होती है? संकरी होती है, यानी कि पतली होती है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। इसके अंदर रक्त दाब ज़्यादा होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए मोटी भित्ति की होती है। इसमें कपाट जो होता है वो अब्सेंट होता है, यानी कि कपाट अनुपस्थित होता है। लेकिन इस सिरा के अंदर देखते हैं, सिरा में जो ऊपर वाली दीवार होती है वो पतली भित्ति की होती है, यानी कि पतली होती है। और इसके अंदर ये कपाट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। और रक्तदाब यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। जब रक्तदाब कम होता है इसीलिए पतली भित्ति की होती है, और यहाँ पर रक्तदाब ज़्यादा होता है इसीलिए मोटी भित्ति की होती है।
ओके, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इसमें कपाट प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो ल्यूमिन होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, ल्यूमिन चौड़ा होता है। और जो धमनी होती है यानी कि जो आर्टरी होती है, पांचवा पॉइंट है, ये अंदर की ओर स्थित होती है। अभी मैंने आपको बताया ये अंदर की ओर स्थित होती है यानी कि गहराई में स्थित होती है और डीपली सिचुएटेड होती है। और यहाँ पर सिरा की बात करते हैं कि ये ऊपर की ओर स्थित होती है, ऊपर की ओर। जैसे आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया था इसका कलर कैसा होता है, हरे नीले रंग का होता है। ये ऊपर की ओर स्थित होती है और ये कैसी होती है, सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है यानी कि ऊपर की ओर स्थित होती है जहाँ पर डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 या 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।